कोर्स बिल्ड करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना, क्यों कोर्स आपने बिल्ड कर दिया अकेडमी LMS के अंदर और आपको दिखाया जाता है कि मेरे को कोर्स को इसके अंदर दर्शन, या फिर आपको एक लॉगिन पेज अलग ही बनाना है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले एक पेज को बिल्ड करो। पेज को बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना, पेज के अंदर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, पेज के अंदर ऑप्शन कौन सा लिंक, देखो इसमें बहुत सारे पेज पहले से आपके सामने नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके सामने बहुत सारे लॉगिन पेज, एक ऑर्ड आईडी आ रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें आ रही है। लेकिन फिलहाल अपन क्या करते हैं कि एक पेज बिल्ड कर दें, या फिर आप पेज लॉगिन का बना हुआ तो आप बिल्ड नहीं करोगे तो भी चलेगा, मेरे इसके अंदर बिल्ड कर रखा है। तो सीधा अपन को वेबसाइट के अंदर दिखाने के लिए आपको जाना एप्रियंस के अंदर, और एप्रियंस के अंदर जाना आपका मेन्यूज के अंदर। जैसे मैं मेन्यूज पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने बहुत सारे मेन्यूज खुल जाएंगे, यानी कि जो पेज आपने बिल्ड कर रखे वो आपके सामने पूरे के पूरे खुल के आ जाते। जैसे ये आ जाए, अब आपको करना क्या क्या, वो चीजें आपको ध्यान, देखो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपको सबसे पहले एक लॉगिन पेज आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन इंसर्ट करना है, मेंबर, लॉग आउट, अकाउंट, ये आपको सबको ले लेना है, क्योंकि इसी के आधार पे अपन पूरा का पूरा क्रिएट करेंगे। माई अकाउंट और चेकआउट, और भी क्या क्या इसके अंदर, पासवर्ड रिसेट ये भी चाहिए, स्टूडेंट लॉगिन ये भी अपन को चाहिए, रजिस्ट्रेशन ये भी अपन को चाहिए, इंस्ट्रक्शन एडमिशन ये भी चाहिए, और लर्न पेज ये भी अपन को इसके अंदर चाहिए। तो अपन ने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, सीधा ऐड मेन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने ऐड मेन्यू पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेज आ जाएंगे। तो गड़बड़ कर सकते, कैसे चेक करो भाई। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आपके सामने बहुत सारे पेज आ जाएंगे, और ये पेज आपको कहीं पर भी गड़बड़ करवा सकते। तो अपन को ऐसा नहीं करना। देखो अभी तक इसके अंदर कहीं पर भी पेज नज़र नहीं आ रहा। अब जैसे कोर्स पे क्लिक है, इसके अंदर भी नहीं है, टेस्ट पे जाएंगे तो भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, एक इसके अंदर आता है लॉगिन पेज। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर एक लॉगिन पेज यहाँ पे कहीं नजर आ रहा होगा, तो ध्यान से देखना, लॉगिन पेज आ रहा, लॉगिन। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। लॉगिन के अंदर पहला लाना आपका डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड कहाँ भाई, चेक करो, ये रहा डैशबोर्ड। तो अपन को क्या करना है, लॉगिन पेज के अंदर यहाँ पे। अब लॉगिन पेज को भी कहाँ दर्शाना, उसके लिए भी आपको पेज बिल्ड करना पड़ेगा, तो वो भी अपन देखेंगे। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड लाया। उसके बाद स्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर रजिस्टर कहाँ है भाई साहब, यहाँ पे चेक करो, ये पड़ा। इसको उठा के यहाँ पे नीचे लाना, इसके नीचे जस्ट इसको भी इसके बराबर कर दो यहाँ पे। और उसके बाद आएगा आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऊपर था, इसको पकड़ के यहाँ पे नीचे ले आओ, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरा वीडियो ध्यान से देखना, नहीं तो आप गड़बड़ कर बैठोगे, फिर आएगा नहीं इसके अंदर। उसके बाद आता है पासवर्ड रिसेट। अब पासवर्ड रिसेट कहाँ है भाई, इस पासवर्ड रिसेट को यहाँ पे उठा के ले आते हैं, इसके नीचे जस्ट बगल में। उसके बाद आएगा आपका लर्न पेज। लर्न पेज यानी कि उसके बारे में और भी डिटेल जानने के लिए आपको लर्न पेज को यहाँ से उठा के इसके नीचे लाना है, यहाँ पे रख दो एक बार। फिलहाल मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, सबसे नीचे आपको लर्न पेज का ऑप्शन रखना है यहाँ पे। चलो, ये होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सेम मेन्यू पे क्लिक करना है। अभी देखो यूजर है, अकाउंट है, माई चेक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इनको फिलहाल भले हटा दो। फिलहाल मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, इसकी अपन को आवश्यकता इसके अंदर नहीं। फिलहाल इसको रहने देते, क्योंकि यहाँ पे हटाने के लिए अभी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन नीचे आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर लेते वैसे, क्योंकि नहीं तो ये लंबी लिस्ट हो जाएगी, आपके साथ ये गड़बड़ कर सकता है कहीं पर भी। रिमूव कर देते एक बार। और चेकआउट, इसको भी रिमूव कर दे, क्योंकि आपको जो जो चाहिए वही आपको इसके अंदर रखना है, एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर नहीं रखना है। इसको भी हटा दो। आपका ये मेंबर वाला, मेंबर को भी हटा दो, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता नहीं अपन को फिलहाल, अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। उसके बाद आपका लॉग आउट है, इसको भी हटा दो, मतलब जो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आपको इसके अंदर नहीं रखना है। रजिस्टर एक बार चेक कर लेते, वेबसाइट के अंदर था, ये रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर नहीं है, तो इसको रजिस्टर को भी यहाँ से हटा देते हैं। और उसके बाद और भी कौन सा था, अकाउंट। वेबसाइट के अंदर कौन कौन से कोर्स है, होम है, टेस्ट, डेमो, रजिस्ट्रेशन है, तो अपन को यहाँ से अकाउंट को भी हटा देते, ये वाला। उसके बाद आपका कोर्स है, तो कोर्स को तो हटाना नहीं, रजिस्टर, डेमो वगैरह ये सब है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे सेव मेन्यू पे क्लिक किया, अब आप देखेंगे तो अपनी वेबसाइट का चेक जाके करते एक बार, रिफ्रेश करो एक बार, कहीं दिखता है कि नहीं दिखता। तो अगर आपको नहीं दिखे तो आपको एक पेज को बिल्ड करना पड़ेगा, लॉगिन पेज। लेकिन आप लॉगिन पेज बिल्ड नहीं करोगे तो भी आपका यहाँ पे लॉगिन पेज का एक डैशबोर्ड खुल के आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। अब कोई भी स्टूडेंट अगर इसके अंदर जाके लॉगिन करेगा, कोई भी स्टूडेंट इसके अंदर जाके लॉगिन करेगा, जैसे मैं यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेता हूँ और प्राइवेट डैशबोर्ड में खुलता है, यहाँ पे जाके प्राइवेट डैशबोर्ड के अंदर एक बार रिफ्रेश करो और पेस्ट करो जो भी आपने कॉपी किया वो। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, अब आप चेक करेंगे इसके अंदर लॉगिन का पेज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे देखो
डैशबोर्ड आ रहा है, स्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन आ रहा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आ रहा है और पासवर्ड रीसेट आ रहा है, लर्न पेज आ रहा है। डैशबोर्ड पे क्लिक करो। जैसे मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो आपके सामने एक अलग सा डैशबोर्ड खुल के आएगा इस पर। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हो, वरना तो आप कर नहीं पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, एक बार चेक करते हैं, क्योंकि ये क्रिएट किया नहीं, अभी फिलहाल डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आईडी और पासवर्ड लगाए, लॉगिन पे क्लिक किया तो ये सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। जैसे ही लॉगिन हो जाए तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड नजर आए। कितना शानदार दिख रहा है, जो आप कोर्स बिल्ड करना चाहते हैं। यानी कि इस प्रकार आप किसी भी कोर्स को बिल्ड करके लोगों को बेच सकते हो। अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेज बहुत सारे हैं, इनको नहीं रखना है, इनको हटा दो, सिर्फ एक ही पेज रखो। यानी कि एक पेज की वेबसाइट बना के रखो और लोग बहुत कोर्स परचेज करेंगे और यहाँ पे सब कुछ डिटेल आ जाएगी। इनरोल कोर्स, कंप्लीट कोर्स, टोटल। ये स्टूडेंट के डैशबोर्ड में ध्यान रखना, अपन अभी काम इसमें नहीं कर रहा, अपन काम कर रहे हैं इसके अंदर, यानी कि प्राइवेट डैशबोर्ड में नहीं कर। यहाँ पे देखो लॉगिन का पेज आ चुका है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अपन पढ़ने वाले। फिलहाल के लिए मैं प्राइवेट डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ वापस, और जैसे मैं यहाँ पे गया आपको नजर आ रहा, देखो पहला आपका उसका नाम आएगा, यानी कि डैशबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी, आपने प्रोफाइल वगैरह सेटिंग, लॉगआउट वगैरह सब कुछ आता है। उसका डैशबोर्ड आता है, माई प्रोफाइल आती है, इनरोल कोर्स आता है, वाइट लिस्ट आती है, रिव्यू आता है, परचेज हिस्ट्री आती है, कोर्स आता है, ऑल लेसन, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि आप अपने स्तर पर इस कोर्स को इस प्रकार बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ऑल लेसन, क्वेश्चन आंसर, अनाउंसमेंट, सेटिंग और लॉगआउट। हद से ज़्यादा आप इस कोर्स को बिल्ड कर सकते हो, बेस्ट से बेस्ट। लेकिन आपको इस प्लगइन्स को इंस्टॉल करके इसके अंदर यूज करना बहुत सिंपल है, बहुत बेस्ट है। आप इस प्रकार किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको पहले क्रिएट करना। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा किसी स्टूडेंट तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। जैसे मैं स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा, जिसके अंदर आपका आएगा गो टू डैशबोर्ड, क्योंकि आपने लॉगिन कर रखा, यू आर लॉग्ड इन, यानी कि आप ऑलरेडी लॉगिन हो। तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक करो तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा इसके अंदर, जो कि आपको सबसे बेहतरीन कोर्स बेचने का और सेल करने का एक प्लेटफॉर्म। कौन से कोर्स आपके पास है वो देखो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अगर ये फ्री है तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस कोर्स के बारे में डिटेल खुल जाएगी। लेकिन ये फ्री है अभी तक, तो आपको इसमें डाटा डाला ही नहीं अपन ने अभी तक। सिर्फ और सिर्फ ने क्या कर रखा है, सिर्फ कोर्स को बिल्ड किया हुआ है। और इसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप और भी बहुत सारी जानकारी इसके अंदर दे सकते हो। बहुत सारी देखो पेंडिंग है, ट्रेस है, एक्टिव, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो स्टेप बाय स्टेप अपन सीखने वाला है कि किसी भी कोर्स को और भी कैसे करेंगे। अब पेमेंट मेथड कैसे जोड़ेंगे, कोई भी कस्टमर पेमेंट कैसे करेगा, पूरी प्रक्रिया अपन सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।